प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 की गणित अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 से 8 तक के सवालों को देखेंगे। पिछले सेशन में हम लोग 3 तक के सवालों को हल किए थे। यदि अगर आप इस सेशन में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन चौथे पर। ये क्वेश्चन चौथे में दिया है, हमें यहाँ 3 आव्यूह दिए गए हैं। एक ए आव्यूह दिया गया है, दूसरा बी दिया गया है और तीसरा सी दिया गया है। हमें इसमें कह रहा है ए प्लस बी और बी माइनस सी का परिकलित कीजिए और साथ में सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी माइनस सी के बराबर होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं और फिर बी माइनस सी निकाल लेते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में आव्यूह को जोड़ना घटाना इसके बारे में पढ़ा है, तो आज हम लोग इनके बारे में हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये सवाल दिया गया, ए दिया गया यहाँ पर आव्यूह और ये बी दिया गया है और ये सी दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं ए प्लस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं। जब ए प्लस बी निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी कैसे निकलेगा। यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, फर्स्ट स्तंभ में हमें 1 दिया गया है और इधर बी वाले में फर्स्ट स्तंभ में 3 दिया गया है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। फिर 3 में से 2 घटाएंगे क्योंकि 3 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 3 से -3 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 1 बचेगा। फिर इसी तरह नीचे दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। और 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। जो माइनस वाली संख्या वो घट जाएंगी और जो प्लस की संख्या है वो हमारी जुड़ जाएंगी। अब इसमें देखिए हमारे तीसरी पंक्ति में 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और -1 से 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हुआ, 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4। अब हम लोग क्या करते हैं, बी माइनस सी निकालते हैं। अब बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अब हमें बी लिखना पड़ेगा। बी आव्यूह कितना दिया गया है, देखिए सबसे पहले हम लोग बी आव्यूह लिख लेते हैं। बी कितना दिया गया है, आव्यूह बी हमें दिया गया है, बी दिया गया है 3 -1 2, 3 -2 और कितना दिया गया है, 3 -1 है। 3 यहाँ पर -1 है, 3 -1 और 2। फिर इसके बाद दिया गया है 4 2 5, 4 2 5। फिर इसके बाद दिया गया है 2 0 3, 2 0 3। ये हमारा हो गया बी। अब हम लोग लिखेंगे सी को। तो सी आव्यूह हमारा दिया कितना है, तो सी आव्यूह को देख लेते हैं। सी कितना दिया गया, सी दिया है 4 1 2, 4 1 2 और यहाँ पर दिया गया है 0 3 2, 0 3 2। फिर इसके बाद हमें दिया गया है 1 -2 3, 1 -2 और ये हमें 3 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा किसका मान था, b माइनस सी का मान पूछा। तो हम लोग b माइनस सी का मान निकालते हैं। तो b माइनस सी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर b माइनस सी का मान क्या लिखेंगे, b माइनस सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर से क्या आएंगे, अब देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा।
-1 से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। 4 से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 से -3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 5 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 0 से -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा हमारे पास। 3 से 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास 0। तो हमारे पास जो b माइनस सी आया है वो हमारे पास क्या है, -1 -2 0 4 -1 3 और 1 +2 और 0। अब देखिए हमें यहाँ पर ये तो a प्लस बी और b माइनस सी का मान हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमसे कह रहा है ये a प्लस बी माइनस सी बराबर b प्लस सी माइनस ए, इसको सत्यापित करना है। अब ये लोग आप लोग सत्यापित कीजिए कि a का जो आव्यूह दिया वो तो दिया है, हमने b माइनस सी निकाल दिया। b माइनस सी कैसे निकाला, ये b माइनस सी है तो इसके साथ हम a के साथ जोड़ देंगे, फिर बराबर में उधर a प्लस बी हमने निकाल दिया, फिर उसके साथ c को घटा देंगे, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे यहाँ 5वां क्वेश्चन दिया है जिसमें a आव्यूह दिया गया है और b आव्यूह दिए गए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले 3a निकालने हैं और क्या निकालने हैं, 5b निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3a निकालेंगे। तो 3a कैसे आएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, 3a निकालते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 3 का गुणा कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास आव्यूह दिया है 2/3 में कितने गुणा कर देंगे, 3 का। तो हम लोगों ने यहाँ 2/3 को 3 के साथ गुणा करा दिए। फिर इसी तरह 1 को किसके साथ गुणा कराएंगे, 3 के साथ गुणा कराएंगे। फिर इसके बाद हम लोग 5/3 को किसके साथ गुणा कराएंगे, 3 के साथ गुणा कराएंगे। ऐसे करके हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग यहाँ 1/3 को अब किसके साथ गुणा कराएंगे, 1/3 में किसके साथ गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे। फिर 2/3 में यहाँ लिखा है 2/3 में किसका गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे। फिर इसके बाद 4/3 में किसका गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग नीचे वाले में आ जाते हैं। इस वाले में कितने गुणा कराएंगे, 7/3 लिखा है, 7/3 में कितने गुणा कराएंगे, 3 का। 7/3 में 3 का गुणा कराएंगे। फिर इसके बाद हम लोग 2 में 3 का गुणा कराएंगे, 2 में 3 का गुणा कराएंगे। फिर इसके बाद हम लोग 2/3 में 3 का गुणा कराएंगे, 2/3 में 3 का गुणा कराएंगे। जो संख्या कट रही होगी उसे काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या कट रही होगी उसे काट देंगे। ये 3 से 3 कट जाएंगे, 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 ये 3 से 3 कट जाएंगे। अब इनका हम गुणा करा लेते हैं। गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 3a बराबर क्या आएगा, यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। यहाँ 3 एकड़ 3 और यहाँ 5 बचा। यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ क्या बचा, 7। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 7, 3 दूना 6 और 2। ये हमारे पास क्या निकल के आया, 3a निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3a के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। और b हमें यहाँ कितना दिया है, 5b निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का अंदर गुणा करा देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट इसको कराएंगे 5 का। अब देखिए 5b का जब हम गुणा कराएंगे तो इसको भी इधर रख दे रहे हैं, यहाँ 5b निकाल ले रहे हैं। देखिए तो 5b निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 5b कैसे आएगा, डायरेक्ट गुणा करेंगे यहाँ, क्योंकि अगर इसका गुणा करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 2/5 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। 3/5 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 1 में अगर 5 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 5। इसी तरह 1/5 में 5 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। 2/5 में 5 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 4/5 में 5 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 7/5 में 5 का गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। 6/5 में 5 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। 2/5 में 5 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास 5 भी आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3a को 5b से क्या करेंगे, घटा देंगे। 3a को 5b से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या क्या हमारे पास दिए गए हैं वो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है
3a से क्या लिखना है, 3a को 5b से घटाना है। तो 3a को 5b से जब घटाएंगे तो 3a हमारे पास कितना है, 2, 3, 5, 1, 2, 4 और 7, 6, 2। इसको घटाना है किससे, ये तो हो गया हमारा 5b हो गया। तो हम लोगों को लिखना क्या था, 3b। देखिए इसको लिखना था 3b। 3b कितना हमारे पास है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 और फिर इसके बाद ये है हमारे पास 5b। 5b क्या है हमारे पास, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अगर इन सभी का घटाएंगे तो देखिए इनका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, इन सभी को जब हम घटाएंगे तो देखिए 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 3 से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 से 5 घटाएंगे 0, इसी तरह 1 से 1 घटाएंगे 0। तो मतलब इसका पूरा मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्या हो जाएंगे, सब पूरे 0 हो जाएंगे। तो अर्थात इसको लिखना है, क्या लिखना है, 0, 0, 0। घटाकर चेक कर लीजिए, 0, 0 सब 0 0 हो जाएंगे। 7 से 0 घटाओ, 7 से 7 घटाओगे 0 हो जाएगा, 6 से 6 घटाओगे 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 3a - 5b। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है x + y बराबर दिया गया है 7, 0, 2, 5 दिए गए हैं और x - y बराबर दिया गया है 3, 0, 0, 3 दिए गए हैं। हमें इसमें से x और y के मान ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास जैसे अगर हम इनको लिखें x + y बराबर लिखें 7, 0, 2, 5 और इसको समीकरण मान लें फर्स्ट। और फिर इसके बाद हमें दिया गया है x - y, क्या दिया गया है, 3, 0, 3, 0 और 0, 3 दिए गए हैं और इसको समीकरण क्या मान लें, 2। हमें किसका मान निकालना है, x और y का। हम एक बार करते हैं समीकरण, एक बार जोड़ देते हैं 1 और 2 से, और एक बार समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए अगर यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, तो देखिए जब हम जोड़ेंगे इनको तो क्या आएंगे, अगर x को x से जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और यहाँ y एक प्लस से एक माइनस से तो घट जाएंगे, तो 2x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को 3 से जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 को 3 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ये हमें 2x की वैल्यू, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 हो जाएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो ये हमें किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई। तो x का मान हम जब हम निकाल लिए हैं तो x का मान किस में रख देंगे, जाके समीकरण 1 में रख देंगे जाके। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर कितना दिया गया है, 7, 0, 2, 5। कितना दिया गया है, 7, 0, 2, 5 ये दिया गया है। और हमने x का मान कितना निकाला, 5, 0, 1, 4। यहाँ लिख देंगे 5, 0, 1, 4। ये हमने x का मान निकाला है, प्लस हमारे साथ क्या है, y है, बराबर ये क्या दिया गया है, 7, 0, 2, 5।
अब देखिए ये आवी प्लस का उधर जाकर कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास y बराबर क्या बचेगा, 7 0 2 5, इसके बीच में क्या एक चिन्ह आ जाएगा माइनस का, 5 0 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग इसको घटा देते हैं, तो 7 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 7 से 5 घटाएंगे 2, 0 से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 से 4 घटाएंगे 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x और y का मान पूछा था, तो x का मान हमारे पास कितना है 5 0 1 4 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 0 1 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, देखिए दूसरा क्वेश्चन में अब हमसे कहा है कि 3x बराबर ये दिए गए हैं प्लस 3y बराबर ये हैं, और 3x प्लस 2y बराबर, देखिए इसके आगे का क्वेश्चन इसमें नोट नहीं है, हम यहाँ बता दे रहे हैं इसके आगे क्या दिया गया है। देखिए इसके आगे लिख लेना क्या है, 3x प्लस 2y बराबर लिखा हुआ है 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 और 5। अब हमें एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर एक बार क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो इनको आप लोग हल करिए, सेम पहले के जैसे ही सवाल हल करना है, जैसे इसको जोड़े थे इसको घटाए थे। बस यहाँ आप लोग ध्यान दे लीजिए कि इनके जो x के गुणांक हैं, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3 है, तो इनके गुणांक बराबर करिए। जब बराबर हो जाएंगे तो आप लोग हल कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से y बराबर दिया 3 2 1 4 है, और 2x प्लस वाई बराबर दिया गया है 1 0 माइनस 3 2 दिया गया है। अब हम लोगों को इसमें x और y दोनों के मान ज्ञात करना है, लेकिन y का तो मान दिया है, इसमें y का मान कितना दिया है 3 2 1 4, तो y का मान ज्ञात ही नहीं करना, किसका करना है, x का ज्ञात करना है। तो हम लोग x के बारे में लिखेंगे यहाँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 1 0 माइनस का 3 और 2 दिया गया है। हमें y की वैल्यू कितनी दी है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है 3 2 1 और ये 4 दिया गया है, बराबर ये कितना हो जाएगा 1 0 माइनस का 3 और 2, ये हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस से इधर आ जाए कैसे हो जाएगा हमारा, माइनस से हो जाएगा। सेम वैसे करना जैसे अभी पीछे वाला सवाल किए थे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है 1 0, इनको थोड़ा दूर दूर लिखिए नहीं तो ये फिर गलत हो जाएंगे, माइनस का 3 2, ये हो जाएगा माइनस से इधर आ जाएगा, इधर प्लस से इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस से 3 2 1 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 से माइनस 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 2 से माइनस 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस 3 से माइनस 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2 से माइनस 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या आ जाएगा, तो ये जो 2 इधर है, इधर सब कहे में आ जाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। तो 1/2 इसको लिख सकते हैं -2 -2 -4 -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 का अंदर गुणा करा देंगे। जब 1/2 का अंदर गुणा कराएंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 का अंदर गुणा होगा -1 हो जाएगा, 1/2 का अंदर गुणा होगा -1 हो जाएगा, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमें किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर जो हमें दिया गया था वो किसकी वैल्यू दी थी, y की वैल्यू दिया गया था। तो हमें y का मान तो पहले से पता था, तो x का मान निकालना था। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, -1 -1 -2 -1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आज के सेशन में हम लोग 8 नंबर तक के सवाल हल किए हैं। अगले सेशन हम लोग शेष बचे एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।